दोस्तों आज सुबह से बहुत अच्छी अच्छी नोटिफिकेशंस आ रही हैं और बट एक ही ऐसा नोटिफिकेशन आया है जहाँ पे अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये ठीक भी है गलत भी है। क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर असिस्टेंट है और असिस्टेंट है, इनमें तो जो पोस्ट है ना, ये दोनों पोस्ट, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको इनमें तो एक्सपीरियंस चाहिए और गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए पहले से, ये उन्हीं के लिए। ठीक है। बट ये जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ना, ये आपका लेवल 10 का पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट इसमें मांगा गया है। साथ ही साथ में इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन आपका पीजी मांगा गया है। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है। इन दोनों में तो आपका गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ सो दैट कि आप आपका आपके काम का वीडियो होगा तो आप देख लोगे, नहीं तो आप नहीं देखोगे। ठीक है। इन दोनों में आपका क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और ये है 40 साल की एज वाले तक। ओके। इन सभी का जो ये तीनों होगा, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इनका एग्जाम पैटर्न भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। स्किल टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो डीयू यानी कि दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है, उसमें जो आपका एप्लीकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। नीचे लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन ये कब ओपन होगा? 18 दिसंबर 2024 को। लास्ट डेट कब है इसके एप्लीकेशन को रिसीव करने की? ये है आपका 27/12/2024। ओके। तो ये भी बहुत शॉर्ट है, मतलब आप समझ सकते हो 15 दिन। 15 दिन बोला है वैसे इन्होंने टाइम। ठीक है। तो आप ये ध्यान देना है कि 15 दिन तक आपको ये फॉर्म भर देना है। ओके। कैसे भरना है, क्या भरना है, वो इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो ले आऊंगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 11 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट की 46 पोस्ट है। असिस्टेंट जो है उसकी यहाँ पे 80 पोस्ट है। ओके। तो यहाँ पे जो सीनियर असिस्टेंट है उसकी भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। असिस्टेंट की यहाँ पे 80 पोस्ट ज़्यादा। लेवल 4 आपका असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट आपका लेवल 6। असिस्टेंट रजिस्टर आपका पे लेवल 10 हो जाएगा। ओके। आप डिटेल्स अगर आपको इसकी देखनी है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाना, आप www.du.ac.in में। यहाँ पे ना आपको ऊपर मिलेगा एक लिंक, वर्क विद डीयू, वैसे ये नीचे आ रखा था। उसमें आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके आप देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। 3-4 नोटिफिकेशन खुलेंगे। जैसे आप उसे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे 3 नोटिफिकेशन आएंगे। ओके। जो ये 3 नोटिफिकेशन आएंगे उसको आप धीरे धीरे करके देख लोगे तो आपको 3-4 नोटिफिकेशन मिलेंगे, उन सब में यही दे रखा है। तो मैंने इस नोटिफिकेशन को मर्ज कर दिया है, तो वो फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देखो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आपका पे लेवल 10 है, मास्टर डिग्री मांगी गई है और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वो ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन पे होगा। ठीक है। और ये आपका 40 ईयर्स मांगा गया है। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, टीयर 2 के लिए। ओके। यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा। ओके। लेकिन ज़्यादा नंबर का नहीं है वो। तो जो आपका ये एग्जामिनेशन होगा प्री वाला, ये होगा एमसीक्यू बेस्ड, जनरल स्टडीज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। यहाँ पे इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। और 0.51 नंबर, यानी कि आप 1/4 समझ सकते हो। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। ओके। वही आपका एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है। तो उस हिसाब का यहाँ पर है। क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो यहाँ पे वही वाली बात है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ओके। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेस्ट जो होगा शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए है, कहीं भी वेटेज नहीं है इसका फाइनल असेसमेंट में, यानी कि फाइनल रिजल्ट में इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, बस ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। अब आया आपका मेंस एग्जामिनेशन। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 2 घंटे का होगा, 70 मार्क्स का होगा, लिखने वाला होगा डिस्क्रिप्टिव। ओके। बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन, ये सब आपका इसी में ही आएगा। 70 मार्क्स का होगा। ओके। और यहाँ पे आपका ये पेपर होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो 100 नंबर में से होगा। एग्जामिनेशन मीन्स और आपका इंटरव्यू 30 नंबर का। समझ में आ गया? ये आपका है इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पे समझना है। प्री, मेंस और यहाँ पे आपका ये हो गया आपका। ओके। ये आपका इंटरव्यू। ठीक है। 30 नंबर का पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। 70 नंबर का यहाँ पे आपका मेंस होगा, इसी से ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। ये तो हो गया आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। फिर आता है आपका सीनियर असिस्टेंट, पे लेवल 6 है, बैचलर डिग्री से मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका। लेवल 4 में आपने काम करा हुआ होना चाहिए 3 साल का। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, पीएसयू का। ओके। सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज में स्टेट गवर्नमेंट में भी चलेगा। ठीक है। प्राइवेट कंपनी भी चलेगा और कॉर्पोरेट बैंक भी चलेगा, लेकिन उसका मिनिमम एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा का होना चाहिए। रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज, तो बहुत रेप्यूटेड, 200 करोड़ होना चाहिए उसका। ओके। ये हो गया आपका
जो इसमें मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी आपकी कंप्यूटर में होनी चाहिए, 35 साल इसमें मांगा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे आया इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट, सेम वही है लेकिन इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ओके, यही है आपका, और 300 मार्क्स का होगा आपका, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.50 हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। ये आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है, इसमें कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन इसमें आपका स्किल टेस्ट है। तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं होने वाला, ये चीज़ आप ध्यान देना प्रिलिमिनरी टेस्ट में। ये आपका सिर्फ किस लिए है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। अब आया आपका स्टेज 2। स्टेज 2 में आपका मेंस डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कैसे होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो बताना है। रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये आपका 200 मार्क्स का होगा, लिखने वाला 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ओके, ये आएगा आपका, ये आपके मेरिट में डिसाइड करेगा ये वाले नंबर्स। ओके, फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा। अब ये स्किल टेस्ट में टाइम इन्होंने नहीं बताया है, मार्क्स बताया है बस, 100 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स आपको लेके आने हैं। ये सिर्फ क्वालिफाई में होगा। ठीक है, तो जो फाइनल असेसमेंट, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो आपकी सिर्फ मेंस एंड स्किल टेस्ट के बेसिस पे आएगी। इंडिकेटिंग इन सेक्शन 1 स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाई इन नेचर, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए है, यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो 200 में से बनेगी, इसमें से। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद। ओके, ये चीज़ समझ में आया आपको, और आपको स्किल टेस्ट में अपियर होके क्वालिफाई करना पड़ेगा, बस इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, क्वालिफाई करना है। और ये आपका होगा अलग से, जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 200 मार्क्स वाला, जिसमें आपको करना है। ओके, असिस्टेंट जो आपका पे लेवल 4 है, इसमें आपका बैचलर डिग्री चाहिए, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एलडीसी में, जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं इसको, एलडीसी। ओके, और ऐसी ही कोई पोस्ट में सेम वही है आपका, गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, या फिर आपकी प्राइवेट कोई रेप्यूटेड कंपनी है, 200 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है वो। इसमें टाइपिंग चाहिए आपकी 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग चाहिए आपका और बोला है ना, ठीक है, तो यानी कि दोनों में से एक चाहिए। और आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, 32 साल इसमें मांगा गया है। जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वही 150 क्वेश्चन होंगे। ओके, और 300 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे आपका 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है, 300 मार्क्स का होगा, वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब जो आपका असिस्टेंट में यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, मेंस एग्जामिनेशन, वो होगा आपका इस प्रकार से। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। फंक्शन एस्पेक्ट ऑफ रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये भी आपका 200 मार्क्स का होने वाला है, जैसे सेम हमने इसमें देखा था। डिस्क्रिप्टिव ही होगा, सेम वही है। ओके, दो ये डिस्क्रिप्टिव ही होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया इन्होंने, डिस्क्रिप्टिव होगा ये। ओके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का है, ये स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट में आपका सेम वही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, फिर आपका टाइपिंग होगा। ओके, ये आपका टाइम यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स आप इजीली कर लोगे, 50 नंबर आपको लेके आने हैं। फिर इन्होंने बोला जब फाइनल असेसमेंट होगा वो मेंस एग्जामिनेशन में होगा, और स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, यानी कि आपका 200 नंबर में से फाइनल सिलेक्शन होगा, और ये आपको क्वालिफाई करना है, ये तो करना ही करना है 300 नंबर वाला। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी चीज़ें हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पहले चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक उसका नीचे है, फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाना, मेरी आईडी आपको वहाँ मिल जाएगी। ओके, इसका मॉक टेस्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका मॉक टेस्ट देना होगा तो नीचे लिंक में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका मॉक टेस्ट होगा, तो आप जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हमारे अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे नीचे लिख देना। वैसे बेसिकली हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, जैसे हम कर सकते हैं, उसकी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।